नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज फिर कोई नई जानकारी। जी हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं कॉइन कलेक्टर, आपके पास है कुछ पुराने सिक्के, आप जानना चाहते हैं उनकी वैल्यू को, तो मेरी इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरी की पूरी वीडियो देखें। मैं इसमें दूंगा आपको बेसिक जानकारी और उसके साथ ही दूंगा मैं आपको एक ऐसे पेज की जानकारी और दूंगा उसका लिंक जो आपको, आप किसी भी कॉइन के बारे में चेक करना चाहते हैं तो उस पेज पर जाके चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आप अगर वहाँ पर लिख दें कि फलां सन का फलां सिक्का, उसकी क्या वैल्यू है, तो वो पेज निकल कर आ जाता है। आप उस पेज पे करो क्लिक, उस पेज को खोलो और उस तरह के बने हुए जितने भी सन के सिक्के होते हैं, यानी कि जैसे ₹1 का सिक्का 1982 से लेकर 1992 तक बनाया गया, इसी 91 तक बनाया गया, और इसी तरह ₹5 का सिक्का 1992 से लेकर 2004 तक बनाया गया। तो आपको मिलेगी सारे सिक्कों की डिटेल। जी हाँ, और उसमें आपको नीचे पूरी डिटेल मिलेगी कि सन के अंदर कौन सा सिक्का कितना मिंट किया गया और किस किस मिंट के अंदर, किस किस टकसाल के अंदर उस सिक्के को छापा गया, कौन से मटेरियल में छापा गया, क्या है उसका वेट। जी हाँ, ये है सारी बेसिक जानकारी। ये सारी आपको उसके पेज के ऊपर मिल सकती है। अगर आप करना चाहते हैं कॉइन कलेक्शन का काम तो आपको बेसिक जानकारी का होना ज़रूरी है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरी दुनिया में, कंट्री कोई भी हो, जो भी सिक्के बनाती है, उन सिक्के को बनाने का एक उनका अपना फार्मूला होता है। वो मटेरियल की वैल्यूएशन निकालते हैं, मटेरियल के हिसाब से सिक्के का साइज, सिक्के की थिकनेस, और उसके बाद तय किया जाता है एक डिज़ाइन, और उस डिज़ाइन के सिक्कों का बनाया जाता है एक ऑर्डर कि कौन सा सिक्का एक साल के अंदर कितना छापा जाएगा। मान लो सिक्का हिंदुस्तान में छापा जाता है तो हिंदुस्तान के अंदर है 4 मिंट। जी हाँ, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। अब कौन सा सिक्का किस मिनट के अंदर बना, उसके लिए एक होता है उसके ऊपर मार्क। जी हाँ, बॉम्बे में होता है एक डायमंड मार्क, जहाँ डेट लिखी होती है, डेट के नीचे होता है एक छोटा सा डॉट जो एक डायमंड की शेप का बना होता। और इसी तरह अगर आपके पास है कलकत्ता मिंट का सिक्का तो उसके नीचे आपको कोई भी निशान नहीं मिलेगा। अगर है आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का तो उसमें सिक्के की तरह गोल एक छोटा सा निशान आपको सन के नीचे लिखा हुआ मिलेगा। अगर है आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का तो उस पर बना होगा एक स्टार। जी हाँ, एक स्टार। तो ये 4 मिनट है हिंदुस्तान की, परंतु समय समय पर जब ज़रूरत पड़ती है तो सिक्कों को बाहर से भी बनवाया जाता है। विदेशी मिंटों से भी कुछ सिक्के बनते हैं। इसी तरह विदेशों में भी जो सिक्के बनाए जाते हैं उनका भी यही हिसाब होता है। वो उनके अपने कंट्री के अंदर जो मिंट होते हैं उस मिंट के हिसाब से सिक्के बनाए जाते हैं। ज़्यादातर कंट्रियों के अंदर जिस एरिया के अंदर बनी हुई जो भी मिंट, यानी कि उनकी टकसाल है, उस एरिया के नाम से उसका फर्स्ट फिंगर दिया जाता है। जैसे कि इंट, एच मिंट मार्क, हिंटन मिंट कहा, इसी तरह एस, इसी तरह पी, इसी तरह है डी। जी हाँ, हर एक कंट्री के अंदर इस तरह अपने अपने होते हैं, परंतु हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने उसके लिए बना रखा है एक मार्क। जी हाँ, एक मार्क। हम लोग जो प्रूफ सेट और यूएनसी सेट बनाते हैं उनमें कलकत्ता का सी, मुंबई का एम, हैदराबाद का एच और नोएडा का एन छापा जाता है। बाकी सिक्के जो जर्नल सर्कुलेशन में लाए जाते हैं उनके ऊपर मिंट मार्क का एक छोटा सा निशान बनाया जाता है। आज मैंने निकाले हैं कुछ सिक्के और वो सिक्कों से मैं अगली वीडियो के अंदर दूंगा आपको बहुत अच्छी नॉलेज, और वो वीडियो भी मैं आज ही पेश करने वाला हूँ। जी हाँ, आज आपको मिलेगी मेरी 2 वीडियो। पहले इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफ बैटल स्ट्राइक पे अगर हम आते हैं, सिक्कों के अंदर रियलिटी कब बनती है, कैसे बनती है। सबसे पहले तो मिंट से जो सिक्के रियर होते हैं, मतलब कि मिंट से जिनकी छपाई बहुत कम होती है सिक्कों की, वो सिक्के होते हैं रियर। जी हाँ, जो सिक्के मिंट से बहुत कम छपते हैं वो सिक्के होते हैं रियर। और उनका पता कैसे चले, जो मैं आपको लिंक दूंगा, उस लिंक में आपको मिलेगा कि कौन सा सिक्का कितने % छापा गया, और वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा कि ये सिक्का कम छपा है और ये सिक्का आगे
रियर हो सकता है या इस समय रियर और स्केयर की कैटेगरी में है। जैसे कि 1992 2 रुपये का नेशनल इंटीग्रेशन का कॉइन, 1992, जी हाँ 1992 नोएडा मिंट का सिक्का है, वो सिक्का रियर है। इसी तरह 1982 के अंदर 1 रुपया आपका 6 ग्राम वजन का, जिनकी छपाई बहुत कम हुई, बॉम्बे मिंट सिर्फ 1 मिनट से हुई, वो सिक्का रियर है। इसी तरह 1983 हैदराबाद मिंट का सिक्का रियर है। 1991 नोएडा मिंट का सिक्का रियर है। 25 पैसे का सिक्का 1980 बॉम्बे मिंट का रियर है। 1978 बॉम्बे मिंट 25 पैसे का सिक्का, वो भी रियर है। तो इस तरह से हैं कई ऐसे सिक्के जिन सिक्कों की रियलिटी बनती है इस वजह से कि वो मिंट से छापे जाते हैं बहुत कम, यानी कि अगर 1 करोड़ सिक्का छापा गया तो 1 लाख उस मिंट से छपा और 99 लाख बाकी मिंटों से छाप दिया गया। अब वो सिक्का होता है कम, वो सिक्का मार्केट से हो जाता है लुप्त, और वो सिक्का जिसके हाथ में लगता है उसकी वो सिक्का हो जाता है रियर। जी हाँ, अब दूसरा रियर सिक्का कौन सा होता है? जब मिंटिंग की जाती है उस समय डाई को सेट करते टाइम गलती से डाई को उल्टा लगा दिया गया, और उल्टा लगाने की वजह से रोटेशन एरियर आ गया। 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock और कई बार तो 11 और 12 और क्लॉक के सिक्के भी मिलते हैं। जी हाँ, तो इस तरह के जिनकी मिंटे रोटेशन के अंदर हो जाती है वो सिक्के होते हैं रियर। तीसरा सिक्का वो रियर होता है जिसकी मिंटेज के टाइम में डबल स्टॉक आ गया, यानी कि फिंगर डबल बन गए। उस पर जो लिखावट है उसके अंदर डबल स्टॉक लगा और वो एक की जगह 2 बार स्टॉक लगने की वजह से थोड़ा सा सिक्का हिल गया और डबल प्रिंटिंग हो गई। इसके बाद रियर की कैटेगरी में आता है कि जिस सिक्के की छपाई करते टाइम उसके जो ब्लैंक चिट है उसको कहीं आउट रख दिया गया और स्टॉक मार दिया गया, और वो सिक्का आधा छपा आधा रह गया। उसमें भी 10%, 20%, 50%, 80-70% तक भी वो सिक्का आउट हो सकता है। यानी कि उसकी वजह ये होती है कि जब हम ब्लैंक को रखते हैं डाई के ऊपर तो वो नहीं लगा और वो आउट टिक गया और उसमें छपाई हो गई। जी हाँ, उसके बाद रियर होता है वो सिक्का जो होता है म्यूल कॉइन, यानी कि गलती से या जानबूझकर किसी भी कारणवश किसी दूसरे सिक्के की डाई उठाकर किसी दूसरे सिक्के में वन साइड को लगा दिया गया। और ज़्यादातर ये दिक्कत आती है जिस तरफ बना होता है हमारा अशोका पिल्लर। जी हाँ, अशोका पिल्लर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जिस चीज़ को रियर बना रखा है इन लोगों ने, जो कहानियाँ डाल रखी हैं, उसी को ज़्यादा रियर माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि जिस साइड पर उसका नॉमिनेशन दिया होता है 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, उसके नीचे लिखी होती है डेट, और वो उसी साइड की डाई चलती है और दूसरे साइड की डाई को पलट दिया जाता है। इसके बाद रियर होता है हमारा ऑफ मेटल स्ट्राइक, यानी कि जो सिक्का छपाई के टाइम में जिस मेटल से बनाना जाना चाहिए उस मटेरियल से ना बनाकर किसी और मटेरियल से वो सिक्का छाप दिया गया। परंतु होता क्या है कि अगर मान लो एक सिक्का मार्केट के अंदर आता है ऑफ मेटल स्ट्राइक और वो लग जाता है किसी कलेक्टर के हाथ में या लग जाता है किसी बड़े डीलर के हाथ में, तो वो बना देता है उस सिक्के का रेट। जी हाँ, वो बना देता है उस सिक्के का रेट और बाकी सिक्कों का रेट हो जाता है कम। जैसे 1985 हिंटन मिंट मार्क, ठीक है, वो बाहर की मिंट थी, वहाँ से सिक्का बन के आया। उसमें 1-2 सिक्के मिले ऐसे जो थे प्योर कॉपर के बने हुए, जबकि उनको कॉपर निकल का होना चाहिए था। एक सिक्का लगा ऑप्शन में बिक गया वो 2.5 लाख रुपए का। अब आपको कहा जाता है कि हिंटन मिंट का 1985 का मिंट वाला सिक्का ही 2.5 लाख का है, बाकी आपके पास कोई और दूसरा सिक्का है ऑफ मेटल स्ट्राइक तो उसकी कीमत है 10, 20, 50 हज़ार रुपये। जी हाँ, वो भी तब जब वो सिक्का किसी लग जाता है अच्छे कलेक्टर या अच्छे डीलर के हाथ में, तब अगर आपके पास है वो सिक्का तो वो बेचारा रह जाता है 2, 4, 5 हज़ार का। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी पोल है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ऑफ मेटल स्ट्राइक, रोटेशन एरर और आउट मिंटेज ये किसी भी मिंट के किसी भी सिक्के के अंदर आज तक जितने भी सिक्के छपे हैं कहीं पर भी ये फॉल्ट हो सकता है। ये एक टेक्निकल फॉल्ट है और वर्किंग करते टाइम टेक्निकल फॉल्ट होता है।
मैं खुद एक टेक्निकल व्यक्ति हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जब इन प्रेसों के ऊपर प्रोडक्शन निकाली जाती है या सीएनसी मशीनों पर प्रोडक्शन निकाली जाती है, उस प्रोडक्शन के टाइम में कहीं भी टेक्निकल फॉल्ट कुछ ना कुछ हो सकता। और वो टेक्निकल फॉल्ट कब हो जाए, किस में हो जाए, कौन से मिनट में हो जाए, कौन से सिक्के में हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार टेक्निकल फॉल्ट होता है, वो छोटा होता है, कम पीरियड के लिए होता, यानी कि एक आध दो चार सिक्के छापे गए और ये पता चला कि ये 4 सिक्के जो ये गलत छाप दिए गए हैं, ये गलत मिनट के छाप दिए गए हैं, और वो सिक्के आ गए मार्केट में और उनकी बन गई कीमत। और कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही की वजह से 200, 400, 500, 1000, 2000 सिक्के निकाल दिए जाते हैं। ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। और टेक्निकल फॉल्ट किसी एक क्वालिटी, एक सिक्का, एक नॉमिनेशन के अंदर नहीं होता। टेक्निकल फॉल्ट कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी हो सकता। जी हाँ, अभी मेरे पास हैं 2 ऐसे सिक्के सन 2022 के, जी हाँ 2022 के, और वो सिक्के हैं अभी जो हमने अमृत महोत्सव मनाया, यानी कि 75 साल हमारी आज़ादी को पूरे होने पर सन 2022 में अमृत महोत्सव मनाया गया। और उसके 2 20 रुपए के सिक्के, ये मैं आपको स्क्रीन पर उनका शॉट दे रहा हूँ। ये 2 सिक्के ऑफ मेडल स्ट्राइक, ये मेरे पास हैं, मुझे ये मिले मार्केट से। मैंने इनके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सिक्का। होता यह है कि ज़्यादातर यूट्यूब पर आपको ये बताते हैं कि फलाने सन का फलाना सिक्का अगर आपके पास ऑफ मेडल स्ट्राइक है तो बिकेगा आपको 5000 रुपये का। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई भी सिक्का अगर ऑफ मेडल स्ट्राइक है तो वो वैल्यू रखता है। जी हाँ, वो वैल्यू रखता, भले ही वो अभी किसी कलेक्टर के हाथ में नहीं आया और आपने वो सिक्का लेकर घूम रहे हो, नहीं बिक रहा, परंतु वो सिक्का बिकेगा। जिस दिन वो किसी की नज़र में चढ़ेगा और आप बताओगे कि मेरे पास ऑफ मेडल स्ट्राइक है, मार्केट में खड़े होगे, अपनी डिमांड रखोगे। जी हाँ, अपनी डिमांड रखोगे। अगर आप अपने सिक्के को मिट्टी समझ लेते हो और 10 रुपये के सिक्के को आप 1000, 2000 में बेच के आ जाते हो, तो ये जिम्मेवारी आपकी है। मेरे पास जो सिक्का वो मैं कम से कम 50-50 हज़ार का सिक्का बेचूंगा, इससे कम नहीं। जी हाँ, और वो बिकेगा, अभी नहीं बिकेगा और साल बाद बिकेगा। तो यह होता है एक तरीका, तुम अपनी चीज़ के कितनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो या किसके थ्रू आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो, किससे आप मुलाकात कर सकते हो, किस डीलर के साथ आपका कॉन्टैक्ट, आप किसी स्टॉल वाले से मिलो, स्टॉल वाले को बताओ कि मेरे पास ये सिक्का मेरे को बेचना है, मेरी डिमांड है 50,000 की। अगर ये सिक्का तो मेरा 50,000 का बिकवा देते हो, 10,000 रुपये तेरे को कमीशन दूंगा, तो वो डीलर ज़रूर उसके ऊपर ट्राई मारेगा। भले वो सिक्का ना खरीदे, परंतु वो ट्राई मारेगा और वो नए कलेक्टर को बताएगा फलाना सिक्का फलाने बंदे के पास है, अगर आप कहते हो तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ, आप आओ, मैं आपको सिक्का दिलवाता हूँ। और आपको कॉल करके कहेगा कि लाओ ये सिक्का मेरे को दो, मेरे पास कस्टमर है। तो ये सारे तरीके हैं, सिक्के को बेचने के तरीके हैं। आप अपने सिक्के की एडवर्टाइजमेंट करो, गूगल बना लो। कई मार्केट के अंदर ऐसी वेबसाइट बनी हुई हैं, कई ऐसी ऐप बनी हुई हैं, आप उस ऐप के अंदर जाकर अपने आप को लॉगिन इन करो, अपना एक पेज बनाओ, उस पेज के अंदर डाल के अपनी उसके अंदर वैल्यूएशन लिख के रखो कि मेरी ये डिमांड है। आपको फ़ोन आएगा, किसी न किसी का आएगा जो आपको देगा उस सिक्के की कीमत। जी हाँ, मैं भी लगा हूँ ट्राई पे। मेरे पास संसाधन हैं परंतु कम है, उतने संसाधन नहीं हैं। और जिस दिन मेरे पास संसाधन बन गए सब कुछ होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो। जी हाँ, इससे मिलेगा फ़ायदा आपको भी, मुझे तो जो फ़ायदा होगा सो होगा और फ़ायदा आप लोगों को भी होगा। मैंने पहले भी कई वीडियो के अंदर बताया आप लोगों को कि आप लोग अपने सिक्कों की मेरे को मेल करो, परंतु मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेल नहीं कर पाते, परंतु हाँ व्हाट्सअप कर पाते हैं। मैंने कल भी कहा कि जिस दिन मेरे 2500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं एक अलग लूँगा फ़ोन, उसमें डालूँगा एक सिम और उस पर दूँगा एक व्हाट्सअप नंबर। फिर आप लोग उस व्हाट्सअप के ऊपर अपने सिक्कों की इमेज भेज सकते हो और मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सिक्के को करूँगा प्रमोट
जी हाँ, बनाऊंगा वीडियो और बताऊंगा कि एक सिक्का फलां बंदे के पास है और वो बेचना चाहता है। अगर किसी ने लेना है तो वो मुझे मेल करें या व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से बात करें। मैं आपका फ़ोन नंबर वो नहीं दूंगा, मैं अपना नंबर दूंगा उसको। वो करेगा मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कि हाँ जी सिक्का मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ, फिर मैं करवाऊँगा आपकी और उसकी बात, ताकि आपसे कोई फ्रॉड ना हो जाए। जी हाँ, और मेरा बताया हुआ कोई भी बंदा जो मैं बताऊँ, वो अगर किसी तरह की कमीशन, किसी तरह का अगर आप लोगों से मेंबरशिप के पैसे या किसी तरह की कोई और डिमांड करता है तो किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। यह समझ लेना कि वो मैंने नहीं बताया, वो कहीं ना कहीं से उसने आपका नंबर ढूंढा और आपके साथ कर रहा फ्रॉड। और अगर उसने बाजी में मेरे से भी पूछा तो वो फ्रॉड करने के चक्कर में है। और आप लोग बच के रहना, मेरे नाम से कोई भी व्यक्ति पैसा मांगे मत देना। जी हाँ, तो वीडियो को देता हूँ विराम। अगली वीडियो की तैयारी करनी है। कुछ मैंने निकाले हैं सिक्के, मैं उनकी दूंगा आपको बेसिक जानकारी। उसमें कुछ सिक्के हैं भारतीय मिनटों के और कुछ सिक्के हैं विदेशी मिनटों के। जी हाँ, विदेशी मिनटों के। मैं आपको दिखाऊंगा आज एक अचंभित करने वाला सिक्का और बताऊंगा आपको मेरी नॉलेज क्या है और मैं कैसे ढूंढता हूँ सिक्के की रियलिटी को। जी हाँ, तो इस वीडियो को विराम देते हैं। चैनल को आप लोग कर दो सब्सक्राइब, कर दो लाइक, दबा दो बेल आइकन की घंटी और वीडियो को कर दो इधर उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार।